रही सही जो कसर, आज तो छोटे लप्पू की बीवी भी बोल पड़ी। मैंने तो 2 दिन पहले ही बताया था कि बहू अब बेब्स बन चुकी है, क्योंकि भाई उसे भी बड़े बड़े वो करने हैं प्रमोशन, उसे भी बड़े बड़े चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बनने हैं, उसको भी बड़े बड़े कोलैब करने हैं, उसको भी सेलिब्रिटी बनना है मीशो का। आज तो उसने भी इनडायरेक्टली अपनी जिस जेठानी के लिए वो कदम से कदम जोड़ के खड़ी थी, जब कंट्रोवर्सी थी, जिस जेठानी के लिए उसने बोल दिया था कि हमारे परिवार को कोई बोलेगा तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम दीदी के साथ हैं, दीदी के दुख में हम रोते हैं, दीदी के दुख में हम मतलब दीदी के सुख में हम हंसते हैं, ये सब बोला था उसने। आज इनडायरेक्टली अपनी जेठानी को ताना मार ही दिया, क्योंकि जेठानी का व्लॉग पहले आ गया। जेठानी ने बनाया क्या, आलू गोभी दाल फ्राई ये वो दिस दैट और भी जो बनाया खाया होगा, उसने पूरी तरह बता दिया कि तेल हमने लगाया है, क्योंकि सासू माँ के व्लॉग में आया है कि आज तेल सिंदूर होना है। तेल सिंदूर इन्होंने किया है क्योंकि छोटी बहू सारे रीति रिवाज निभा रही है, बड़ी बहू जैसी थोड़ी है जिसको कुछ रीति रिवाज निभाने ही नहीं है। मेरे घर में मैं यहाँ हूँ, फिर भी चाचा जी के मरने का मैं सब फॉलो करूंगी। मेरे लिए मेरे घर में बिना हल्दी और बिना तेल का दाल बना है, मेरे घर में मेरे लिए सब्जी नहीं बनेगा, मेरे लिए चोखा बनेगा, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, मेरी मम्मी ने सिखाया है, मम्मी ने बोला ऐसा ऐसा किया जाता है तो मैं कर रही हूँ। जबकि ना मेरी सास, इनडायरेक्टली ये सब मैं बता रही हूँ, वो जो उसके कहने का मतलब था जो बेचारी कह नहीं पाई, ठीक है। मेरी सास ने भी फोन करके नहीं बताया, और जेठानी तो इस लायक ही नहीं है कि कुछ रीत रकम बता सकेगी, खुद ही कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को बात समझ आ रही है कि मैं फालतू बड़बड़ा रही हूँ? अब पहले हाँ ना में बताओ, कुछ समझ वमझ आ रहा है किसी को? हाँ ना में बताओ और लाइक करो। देवरानी जेठ हाँ आ रहा है, चलो चलो थैंक यू है ना। तो उसने टॉन्ट मार दिया है कि अब कुछ दिनों तक सारे रूल्स मुझे फॉलो करने हैं, जैसे कि नहाना नहीं है। अरे बहन, तुम्हें कोई और रूल नहीं दिखा? नहाने का ही रूल दिखा। नहाने का रूल नहीं होता है कि नहाना ही नहीं है, नहाने का नहीं होता है। हाँ, शैम्पू वैम्पू करने का होता है कहीं कहीं पे मनाही कि नहीं करना रहता है, शैम्पू नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहाने, तुम नहाने वाला पहले पकड़ोगे। तुम सबको पता नहीं नहाने से क्या दुख है। शरीर गीला हो जाता है तो क्या हल्का हो जाता है? थोड़ा बहुत मैल निकल जाएगा क्या शरीर हल्का फील होने लगता है? जैसे कि नहाना नहीं है, आज के बाद बिनती लिपस्टिक नहीं करना है, और उसने दिखाया कि देखो मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, और वहां मेरी जेठानी नए नए साड़ियां पहन रही है, नए नए झुमके पहन रही है, नया नया किचन सेटअप कर रही है, लाली लिपस्टिक में सो रही है। ये था मतलब। तो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी के लिए एकदम अपने अपने औजार सबने निकाल लिए हैं। हाँ, सोप वगैरह नहीं लगा सकते, शैम्पू नहीं लगा सकते, नहा सकते हो भाई, ठीक है। तो निकाल लिए हैं और बहुत तगड़ी, क्योंकि डॉलर कम हो गए हैं, और ये सारी स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है। स्क्रिप्टेड भी नहीं कह सकते एक्चुअली, बताते तो ये आपस में यही होंगे कि यार ये तो हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन है ये इनके अंदर से मन में। फिर छोटे लप्पू ने बोला कि लोग कहते हैं कि मैं अपने भाई से जलता हूं, मैं किस बात का जलूंगा। फिर उसने जो जो चीजें एक्सप्लेन की, सुनो। ये जो मेरे पास फोन है ये मेरी खुद की कमाई का है, और ये फोन है 13 Pro Max 512 GB, और तुम लोग कहते हो तेरा 13 Pro Max है, और तू कह रहा है कि तुम लोग चला रहे हो सबके दाल रोटी। तुम कह रहे हो कि इससे भी ढूंढ के रिएक्शन वाले रिएक्शन बना लेंगे, उनका चैनल चल जाएगा। तो भाई तो मेरा तो लेटेस्ट वर्जन है, तो फिर आजा, अगर मैं तुझे थोड़ी पनीर दान कर दूं। चल तू पनीर नहीं खाता, एक मुर्गा कटवा के दे दूं तुझे, इस हिसाब से। फिर सेकंड थिंग इसने बोली, मेरा ये जो आप रूम देख रहे हैं ये मैंने अपने हिसाब से अपने उससे किया है, और मैंने गाड़ी ली। मेरी गाड़ी का टॉन्ट सुनना, गाड़ी में चाहता तो सफारी भी ले सकता था। क्यों सफारी? क्योंकि वो किसके पास है? किसके पास है? मेरा 16 Pro Max है, और मेरा भी 512 GB है। तभी तुम जैसे जमूरों के स्क्रीनशॉट उसमें, मेरी फोटो तो है ही नहीं ज्यादा, उसमें यही सब भरा पड़ा है। किसी दिन मैं अपनी फोन की स्क्रीन आप लोग को दिखा दूं, आपको यही बैनर्स मिलेंगे उसमें, हरकुल्ले के पास। एग्जैक्टली ट्रेंडी है ना। मैं चाहता, वरना ये बात मेंशन करने की क्या जरूरत थी? ये तो किसी रिएक्शन वाले ने बोला ही नहीं, जिसे तू जवाब देने बैठा था। मैं चाहता तो सफारी भी ले सकता था, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। और भाई एक बात इसने बोली जो तुम, जिसको सुन के तो मैं अभी तक सदमे में हूं, आप लोगों को बता रही हूं, दिल थाम के बैठना। इसने बोला मैंने वो गाड़ी ली जिसकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि जो गाड़ी मेरी दुनिया के हर कोने में जा सकती है। भाई इसकी कौन सी गाड़ी है जो दुनिया के हर कोने में जा सकती है? दुनिया, समझ रहे हो? ये कह रहा है मेरी गाड़ी दुनिया के हर कोने में जा सकती है, मतलब समुद्र में भी चल लेती है इसकी गाड़ी। वाह, कौन सी गाड़ी है? या मैं ही नहीं पहुंच पाई अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी में। तभी कहते हैं फेंको उतना जितना लपेट पाओ, जितना लपेट पाओ, जितना लोग विश्वास कर पाए। भले दिल पे पत्थर रखे, मगर थोड़ा तो यकीन करने लायक हो। दुनिया भर में कैसे गाड़ी चलाएगा? यहीं पे आके तुम्हारा न्यूटन का लॉ भी खराब हो जाता है। तुमने सही बताया, न्यूटन ने कहा था पुश करो तो चीजें चलेंगी, मूवेबल होंगी। ये नहीं कहा था कि सर ही मार दो अपना, तो ये नहीं सीखा सर मार दोगे तो सर भी फटेगा। कह रहा है मैंने वो गाड़ी ली जिससे मेरा काम चलता है, और मेरी गाड़ी दुनिया के हर कोने में जा सकती है। मैंने कहा वाह भाई क्या गाड़ी है, फिर तो तेरी सबसे महंगी होगी, है ना। मेरी गाड़ी पटना चली जाती है, अंबाला चली जाती है, दिल्ली चली जाती है, सिवान में तो है ही है, और एक दो जगह कुछ बताया इसने, वहां सब जगह चली जाती है। वाह, दुबई भी चला जाए एक दिन गाड़ी से, तेरी गाड़ी तो दुनिया के हर कोने में चली जाती है। एक काम कर, तेरा भैया जाता रहता है, बैंकॉक चला जाए एक बार। घर जो भाई भी बना था उससे। हाँ, फिर उसके बाद इसने बोला तो मैं क्यों जलूंगा अपने भाई से, मतलब बोलता भी जा रहा है कि मैं क्यों जलूंगा अपने भाई से, और चीजें भी वही बता रहा है। हाँ, मार्च में भी चली जाएगी इसकी गाड़ी, तो चीजें भी वो बता रहा है जो इसके भाई से रिलेटेड, भाई को शेड कर रहा है डायरेक्टली। पता है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा था? जो सभा करती है दीपिका के लिए अपनी भाभी को, वो डायरेक्ट नहीं बोलती है कि मेरी भाभी ने मेरी शादी की ड्रेसेस खराब कर दी थी। नहीं, मैं शादी में ये नहीं पहन पाई थी, इसकी ख्वाहिश हमारी रह गई थी, तो वो ख्वाहिश हमें अभी पूरी करनी है, उसका ये रहता है। सेम ये पैटर्न फॉलो कर रहा है।
हाँ इसको पाकिस्तान भेज दो, सही बात है। तो फिर उसके बाद ये इसने बोला, फिर और उसकी बीवी ने तो भाई वो तो जब से अपने मायके भाई उसका अलग ही रूप निकल के आ रहा है। मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था जब वो बोल रही थी यहाँ कितना धीमे धीमे बोलने वाली, लिटरली छुई मुई सी रहने वाली, कैसे और आज कैसे बोल रही थी। उसने खुद अपने क्लिप में ऐड किया कि वो मम्मी से तो बात हुआ नहीं है, मतलब सासू माँ से इनडायरेक्टली, कि सासू माँ ने तो कोई रीत रकम नहीं बताई क्योंकि वो मुझसे जली हुई है, मुझसे बात नहीं कर रही है आजकल, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला जब कोई खत्म होता है तो ये करना चाहिए, तो मैं सब कर रही हूँ। वो ये जता रही थी। सासू माँ से बात नहीं हुई, उनके उसमें पता चली जाएगा, मतलब वीडियो में। और ये लोग एक दूसरे की बातें वीडियो के थ्रू जानते हैं भाई, और वरना जब बात होगा तब पता चल जाएगा। अरे चाचा जी अभी खत्म हुए हैं, बात अभी जाननी है, चाचा जी की अस्थियां सूख जाएगी तब जानोगी क्या। आप सुनो, ये तो होगी। इसके बाद दूसरे व्लॉग में इसने बोला, यही सब दिखा रहा था, हाँ इसकी बीवी वाला, और पहले में ये अपनी भाई के जलन वलन का बता रहा था, ये सब बता रहा था, बस इससे ज्यादा मैंने वो नहीं किया। और हाँ इसने एक चीज एक थंबनेल में लिखा, एक औरत कितना भी कर दे लेकिन वो सबकी पूरी ही बन जाती है भाई इतना। और हाँ ये भी बता रहा था, हाँ जब लोगों ने इससे सवाल किया कि आप घर जमाई बनने वाले हो क्या, सुरभि दीप्ति ये लप्पुआ ने प्रूव कर दिया है कि ये लप्पू है, जेलस है, बिकॉज ही सेड की गाड़ी है मेरे पास, इट मीन्स जब गाड़ी नहीं थी लप्पू तब जलता था इस लप्पू से। डिलीट क्यों कर दिया वो भूमि, सुरभि जी का कमेंट, हेलो सुरभि जी। तो मैं क्यों डिलीट कर दिया, उसमें तो किसी का नाम नहीं लिखा था, डिलीट मत करो ठीक है। तो ये चीज़ इससे जब पूछा गया कि आपका वो क्या बोलते हैं, क्या घर जमाई बनने वाले थे आज, आप हमने सुना लोगों ने कमेंट किए होंगे, तो क्या कह रहा है घर जमाई, ये तो जीवन में कभी नहीं हो सकता भाई। घर जमाई बनने के लिए लिविंग सर्टिफिकेट की तरह कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाना रहता है, ऐसे ही होते हैं घर जमाई, जो जाके ससुराल में रहने लगते हैं और बीवी को परमानेंट छोड़ देते हैं, उन्हीं को घर जमाई कहते हैं। और हाँ एक चीज से और इसने अपने भाई को शेयर किया, सबसे बड़ा टॉपिक आज ये लेके आया निक्कू कामनी को, मतलब निक्कू और कामिनी के बारे में इसने बोला। इसने बोला सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ निक्कू और कामिनी दीदी का, वो लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, बहुत वो करते हैं, ये करते हैं। आज मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि घर में ही रह के वो लोग व्लॉग बनाते हैं। मतलब पूरे व्लॉग में निक्कू कामिनी को थैंक यू बोलने का लॉजिक क्या था, शायद मैंने ही मिस कर दिया हो। आप लोग भी देख के प्लीज मेरे को बताइए, या जिसने देखा है प्लीज बताना। नहीं मैंने नहीं, रुचि ने लगा रखी है, यूनिक शॉट मैंने नहीं लगाई, मैं क्या करूंगी लगा के, वो कल बरकत है ना वट सावित्री, तो रुचि ने लगाई है। तो वो क्या बोलते हैं निक्कू कामिनी को थैंक्स बोलने का लॉजिक क्या था, क्योंकि इसका भाई उनसे अंदर ही अंदर खार खाता है। क्यों खार खाता है, उनके रहन सहन, उनके फेम, उनको जो ऑडियंस प्यार देती है वो सबकी वजह से, और इसलिए इसने स्पेशल थैंक्स बोला और इतने प्यार से उनको ट्रीट किया। सिर्फ चीजें डिकोड करते रहना, लिखते रहना, ये सब जाके कहाँ एक होंगी, बस मेरा इतना ही मोटिव है। फिर इससे जब घर जमाई की बात पूछी गई तो इसने बोला ये तो जीवन में भी कभी नहीं हो सकता, मैं करूंगा भी तो कुछ अपना करूंगा। एग्जाम्पल इसने क्या दिया कि अगर ये अपना घर सिवान छोड़ के क्यों जा रहा है, इसका एक एग्जांपल इसने दिया, एक क्या 2-3 एग्जांपल दिए, वो जरूर आप लोग गौर से सुनो, उससे शायद आप लोग कुछ बता पाओ। मैंने तो जो समझा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप भी बताना मेरे को। हाँ बताओ, वो नॉनवेज बनाएगा देवांश जी बता रहे हैं, वो तो नरक है, निशाचर प्राणी है। इनको ये नहीं पता है कि भले वो चाचा ताऊ कोई भी हो, जो खत्म हो जाते हैं ना वो पितृ बन जाते हैं। हमें अपने लिए उनका करना पड़ता है, हम किसी को दिखाने, हेलो वर्षा जी, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो पितृ दोष लगता है वरना हम पे, इसलिए करना पड़ता है। और पितृ दोष बहुत बड़ा दोष होता है, आपकी काया पलट सकता है पितृ दोष। तो इसने घर जमाई का वो यहाँ से शिफ्ट होने का एग्जांपल क्या, मतलब एक्सक्यूज क्या दिया वो मैं बताती हूँ। पहला एक्सक्यूज इसने दिया कि यहाँ पे घर में ही घुस के एक ही 4 दीवार के बीच में मैं कितना दिखा दूंगा। आप ही सोचो, अब जैसे मुझे किसी गार्डन का बनाना है तो मैं नहीं बना सकता हूँ, जैसे मुझे किसी शॉपिंग मॉल का बनाना है तो मैं नहीं बना सकता हूँ। फिर इसमें भी इसने टॉन्ट मार दिया, और टॉन्ट किसको मारा, अपने माँ को। क्योंकि मैं बताती हूँ, जब इसने जाने का कहा होगा तो माँ ने ऑब्वियस सी बात यही कहा होगा कि सब कुछ तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, सिवान में भी सारी चीजें मिलती हैं, तो आपको वहाँ क्यों जाना है, व्लॉगिंग आपको घर बैठे करनी है। क्योंकि तो इनकी माँ ने कहा होगा कि सब कुछ तो सिवान में अवेलेबल है, माँ ने या पिता ने या और किसी ने। तो इसने क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, उस वजह से इसने ताना मारा। हाँ बाकी सिवान काफी प्रोग्रेस कर चुका है कुछ दिनों में, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सिवान इतना प्रोग्रेस कर जाएगा, और कुछ दिन में तो यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़ा बड़ा वो, और पता नहीं चीज क्या बोली थी, और उसके बाद लाफिंग इफेक्ट फिर पीछे बजा था कि मतलब कुछ दिन में तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा, पता नहीं क्या चीज बोली थी, मेरे दिमाग में थी और ये बेटू के चक्कर में दिमाग से निकल गई। अरे पता नहीं क्या बहुत वैसी चीज बोली थी टॉन्ट भरी कि कुछ दिन में तो शिवान में वो भी आ जाएगा, और फिर लाफिंग साउंड इफेक्ट डाला था इसने पीछे। तो ये इनडायरेक्टली अपनी माँ को टॉन्ट कर रहा था कि यहाँ पे ये नहीं है। अब भाई ठरकुल्ला घूम रहा है, शॉपिंग हाँ मेट्रो भी आ जाएगा, हाँ ये बोला था इसने, ठरकुल्ला घूम रहा है, शॉपिंग मॉल, मूवी देख रहा है, बैंगलोर जा रहा है, केरला जा रहा है, गूगल मीट में जा रहा है, दिन दिल्ली जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, मेरी बीवी बस किचन में खाना बना रही है और मैं यहाँ पे कुत्ता टहला रहा हूँ, कुत्ते को सुसु पोटी करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है, तो इस वजह से इसको यहाँ से जाना। फिर इसने सेकंड चीज क्या बताई, एक बात बता, तूने कहा कि अगर गार्डन में मुझे वीडियो बनाना है, हाँ कुतुब मीनार, एग्जैक्टली वही मैंने कहा, कुछ ऐसी चीज बोली थी इसने, कुतुब मीनार बोला था एग्जैक्टली। ब्लॉगर एकदम, तुम तो एकदम भाई कट्टर तरीके से देखती, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो कुतुब मीनार, और फिर उसके बाद इसने साउंड इफेक्ट डाला था, ये अपने घर वालों को टॉन्ट कर रहा था कि हाँ यहाँ पे तो सब अवेलेबल है, सब मिल जाएगा चक के चक्कर में, तो यहाँ पे तो कुतुब मीनार भी आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से जब तूने कहा कि मेरे को गार्डन में व्लॉग बनाना होता तो मैं बना नहीं पाता हूँ, क्यों, सिवान में तो पूरा ही जंगल है, तो तेरे को कैसा गार्डन चाहिए है, गार्डन कैसा चाहिए भाई, मॉल बोलता समझ आता है, गार्डन तो पेड़ पौधे तो तुम्हारे यहाँ तो इतने ऑर्गेनिक है, गार्डन में तो फिर भी थोड़े से वो होंगे दिखावटी, और तुम्हारे पास तो एकदम चारों तरफ खेती खेत है। क्योंकि
आप एक पैटर्न, मैंने इससे पहले भी बोला है कि इनके घर के आस पड़ोस लोग, मोहल्ला, मतलब रिश्तेदार तो कुछ बहुत दिख जाते हैं, मगर मोहल्ला, पड़ोस, गली के जगह या कोई पार्क या कोई ऐसे कुछ नहीं आप इनके ब्लॉग में कभी देख पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। इसको गार्डन में ब्लॉग बनाना, इस वजह से इसको जाना है पटना शिफ्ट होने, ये एक्सक्यूज इसने दिया। फिर जस्टिफाइड कैसे कर रहा है अपने एक्सक्यूज को लोगों की नजर में, क्या बोल रहा है, मतलब लेडीजों को इनडायरेक्टली बता रहा था कि वो क्या बोलते हैं, आप सपोज करिए जैसे आपके हस्बैंड है, नौकरी करते हैं, हाँ वर्षा जी कुतुब मीनार लगा रहा था वो सिवान में, आपके हस्बैंड नौकरी करते हैं, दीप्ति जी लप्पू के घर में कोई भी लॉजिक बात नहीं करता, कोई भी कर रहा था जस्टिफाइड अपनी बात को कि सपोज करिए आपके हस्बैंड नौकरी करते हैं और वो 50,000 पाते हैं, तो अगर उन्होंने बोला कि मैं कहीं और पे स्विच करके दूसरी जगह जाके वहां पे मैं 1.5 लाख पाने लगूंगा, तो क्या करेंगी आप, रोक देंगे अपने हस्बैंड को? हाँ बिल्कुल रोक देंगे अपने हस्बैंड को। अगर हमारे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अब तेरी एग्जांपल को मैं तेरी लैंग्वेज में बता रही हूँ, अगर किसी का हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करता है, ठीक है, और वो यहाँ पे बैठ के 50,000 60,000 कमा रहा है, अगर वो कहेगा कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना है लेकिन मैं जाके विदेश में बैठ के करूंगा, तो थोड़ी कोई उसको भेज देगा? खुद ही लॉजिक लगाओ, थोड़ी भेज देंगे उसको कि फैमिली बच्चे सब छोड़ के तुम वर्क फ्रॉम होम ही करने के लिए चले जाओ दूसरे शहर में। मतलब इस बात का क्या लॉजिक निकला? और आप जब दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, दो गृहस्थी चलेंगी, तो खर्चा भी ज्यादा नहीं पड़ जाएगा? तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो तू ये चीज मत कर। हाँ ये बोल कि बुजुर्ग माँ बाप से भागने के लिए लौंडों को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, उनको बहुत वो रहती है लड़कों को अपनी बीवी लेके उड़न छू होने की। एक बात आज फिर, हाँ अभी मैं ठकुल्ले पे जमाऊंगी, वो जरूर सुनना। तो इतनी बातें इसने कही और इसने अपने घर जमाई होने के लिए ये बोल दिया है, ये वहां जाने वाला है, ये लोग अपना घर अलग शिफ्ट करेंगे, परमानेंट ससुराल में नहीं रहेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन ये आता जाता रहेगा, लेकिन इसकी बीवी परमानेंट वहां चली गई है। इसको भी एक तरह का घर जमाई ही कहा जाता है कि जब बेटी की शादी कर दो और उसके बाद भी मायके में उसको बोझ की तरह बिठा दो परमानेंट, ठीक है। तो इसको भी निठल्ले पति की वो कहा जाता है कि पति निठल्ला है। और हो तुम बहुत पुश्तैनी रईस। हाँ अब आते हैं हम ठरकुल्ले पे। भाई साहब पहली बात तो ठरकुल्ला, एक बात समझ में नहीं आती, तू 1 चेन 2 चेन 4 चेन मंगलसूत्र, बड़ा हार, छोटा हार, बेंदी, नथ, चूड़ा, कुछ भी पहन ले, लेकिन उससे ये सच नहीं बदलेगा कि तुम्हारी माँ को खाने के लिए व्लॉग बनाने पड़ते हैं, और नहीं तो अपना घर जहां पे वो रह रही है सुख शांति से, उसको 10,000 में किराए पे उठाना पड़ेगा, वरना उनकी रोटी दाल नहीं चलेगी। ये एक कटु सत्य है। तो तुम 2 चैन पहन के भी आ जाओ तो उससे घंटा ऑडियंस पे तुम्हारा वर्चस्व नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको कतई वर्चस्व नहीं मानती हूँ कि आप बनो राजा बाबू और अपने माँ बाप को आप छोड़ दो जमीन पे पोछा लगाने के लिए। मैं उसको कतई नहीं वर्चस्व मानती हूँ। भाई इस आदमी का मैंने व्लॉग देखा था जो वाला जिसमें ये नहा के आया था, तो भाई 1 चैन छोटी पहना है, 1 लंबी पहना है, बिल्कुल औरतों वाली हर हरकतें, चूड़ी, एक चूड़ी पहन लेगा, वो कड़ा पहन लेगा, एक ब्रेसलेट पहन लेगा, बिल्कुल औरतों की तरह। यहाँ से भी ऐसे खनखन की आवाज आती रहेगी, यहाँ से भी झनझन की आवाज आती रहेगी। क्या चक्कर है तेरा? जैसे लेडीज नहीं पहनती है 1 छोटी चैन, 1 मंगलसूत्र, कड़ा, ब्रेसलेट सब। या फिर मेरी मुझसे इतना ऑब्सेस्ड हो गया है, मैंने 1 ब्रेसलेट और 1 कड़ा पहना है, तो तू तुझे इस वजह से तो नहीं मेरा भाई, तू उतार दे, नहीं तो चाह तो मैं उतार दूं तेरी वजह से। 1 छोटी चैन 1 बड़ी चैन, अम्मा को उठाना है 10,000 में किराए पे घर। हे भगवान, कौन सी रईसी है इनकी? ये किस किस्म की रईसी है जो मुझे ही नहीं दिख रही है? महल में सोने का किचन, सोने के आज तो बर्तन भी आ गए, ग्लास, कटोरी, प्लेट, अब कतई सोना ही गिरेगा। आज छोटे लप्पू ने सुनाया कि क्या मेरा भाई खाने की जगह सोना खाता है, अब इसका भाई सोना ही खा के दिखाएगा, क्योंकि खाना तो उसकी बीवी बनाती ही नहीं है, तो एटलीस्ट प्लेट में रख के खाएगा कुछ तो सोने जैसा ही फील होगा। बाकी खाने से तो उनके घर का कोई लेना देना ही नहीं है। ज्यादा खुश होगी तो चिकन, मटन, मछली और पता नहीं यही सब बना डालेगी। अब तो अकल से काम लेना, नीचे के किचन में मत बनाना नॉनवेज, क्योंकि मंदिर है बगल में। अगर जरा सी भी तुम्हारे अंदर गृहस्थी है, औरत नाम की चीज हो, कुंवारी लड़कियां भी जो हॉस्टल वगैरह में भी रहती है ना, वो भी अगर दीवार में छोटा सा मंदिर लगा के रहती है तो वो भी इतने एटिकेट्स फॉलो करती है। तो मंदिर बगल में है तो वो मत करना। तो भाई इसने 2-3 चेन पहन रखी है, और ये अरे अपनी इस पगलैट को भी थोड़ा बनवा दे, इसको खाली प्रमोशन का लाता है दिखाने के लिए, ये डायमंड का हार, ये बेंदी, ये नथनी, ये फलाना, ये टिकाना, और लटकाए वो 10 रुपए वाले नीले नीले झुमके ही घूमती है, पैदल दौड़ती रहती है जंगलों में रील बनाने। और तू यहाँ पे 4 चेन, भाई इंसान बन, कुछ तो आदमियों वाले लक्षण ला। भाई 2 चेन पहना हुआ, अरे यार। और अगर तू कहेगा कि 2 चेन बहुत सारे आदमी पहनते हैं, हाँ पहनते हैं, अब बोल दूंगी तो फिर लोग कहेंगे कि देखो ये उसके पीछे पड़ी रहती है। पहली बात तो उनके शरीर में मांस नाम की चीज भी होती है, जहां पे 2 चैनें टिके अच्छी लगे। सीना होता है चौड़ा मर्दों वाला, जिसमें चेन दिखे कि मर्द ने पहनी है, और दूसरे लंबे चौड़े धाकड़ पर्सनालिटी के होते हैं कि वो 2 चेन कैरी कर सकते हैं। तेरा खोपड़ी तो एक्सेस लगता है तेरे शरीर पे, ऊपर से 2 चैन गर्दन में लटका लेता है। चल 2 चेन बाना तूने पहन लिया, ये कंगन चूड़ी क्यों पहने रहता है? छनन छनन इसके वीडियो में आवाज आती है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसकी बीवी का साउंड आ रहा है किसका आ रहा है। ये ऐसा इंसान है रात बिरात भैया, ये डरा दे अंधेरे कमरे में लोगों को। सोचो आदमी सो रहे हो किसी कमरे में, मान लो पार्टी में जा रहा हो, जय श्वेता जी आज मैंने आपका नाम ले लिया है ना, मान लो आदमी सब लाइन से सो रहे हो, अचानक से ये हिले डुले छनन 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 आवाज आ जाए, अंधेरा हो कमरे में, भाई सारे आदमी अपना चद्दर तकिया लेके भागेंगे, जब बत्ती जलाएंगे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अभी चुड़ैल की पायलों की आवाज आई थी, चुड़ैल की चूड़ियां खनक रही थी। अरे यार चूड़ियां कहाँ से चुड़ैल की खनकेगी? तो भाई इस कमरे में कोई औरत नहीं है तो ये खनन खनन कहाँ से आ रही थी? अरे भाई यहाँ एक ठकुल्ला पड़ा है, उसकी चूड़ियां खनक रही थी, तब जाके किसी किसी के हार्ट अटैक आते आते बचेगा। हाँ
ऐसा तो आदमी है चूड़ी, लिटरली वो इतने ढीले हैं कि वो छनन छनन बजते रहते हैं। मुझे इतना ऐसा फील होता है मुझे, भाई एक एक पहना कर, एक एक पहना कर। तो ये तो इसका हाल है। कोई खत्म हो गया है, ये अपना न्यू किचन सेटअप कर रहे हैं। अब कोई ये ना कहे कि उनका किचन तो पहले से बन गया था, बस सेटअप कर रहे थे। तो किचन तो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग तो बन के बहुत दिनों तक लोगों की पड़ी रहती है। फिर वहां पे इनोग्रेशन मुहूर्त निकाल के क्यों करते हैं? मेन तो होता है मुहूर्त का ना, मेन तो वहां पे जाने के लिए। तुम्हारा रोज देखकर वो मनी मन हंसता होगा, अरे वो इतना बड़ा जल कुकड़ा यही लटका होगा, हंसता कतई नहीं होगा, कोस रहा होगा मुझे। गोल्डन किचन से आई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, अरे इनको आईज प्रॉब्लम, आईज में देख रहे हो। वैसे यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉपर भगवान ने लगाना शुरू कर दिया है। अब कुछ दिन में वो स्टॉपर बड़ा होते होते ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगी। बस एक आंख से जितना काम करना है करो, दूसरी आंख का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हेलो शिव भक्ति दीजिए जी, जय गुरु जी, है ना। दूसरे आंख से काम करने की जरूरत नहीं है। खुद ही बता रहा था कि मैं स्किन केयर करता हूँ, तो स्किन केयर वालों को, ये स्किन केयर वालों का बंटा ढार करेगा, पूछो कैसे। खुद ही बता रहा है स्किन केयर भेजते हैं वो लोग, लेकिन मैं डेली नहीं कर पाता हूँ, मैं डेली नहीं कर पाता हूँ। मैं डेली मुंह नहीं धोता, क्योंकि डेली फेस वॉश नहीं कर लगा पाता हूँ, क्योंकि तू डेली मुंह ही नहीं धोता है। ये तो मुझे पता ही है, वो तो दिख ही रहा है तेरे मुंह से। क्योंकि देखो जिस दिन ये एक बार मुंह धोता है, एकदम साफ इसका मुंह दिखने लगता है। अगर ये रोज धोने लगे, सोचो कितना साफ हो जाए। क्या कह सकते हैं। हाँ तो चाय लवर तो भाई कट्टर चाय लवर हूं मैं। बिट्टू धो, है ना। तो ये सब कर रहा है। अब आते हैं आंटी जी पर।